बच्चों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023, जिसकी परीक्षा आपकी 29 अप्रैल 2023 को होगी। आज मैंने क्लास 6 का मानसिक योग्यता का पूरा पेपर लिया है, जिसमें आप सभी को पता है कि ये पेपर 10 भागों में विभाजित होता है, जिसमें जो 10 प्रकार की रीजनिंग आती है और प्रत्येक सेक्शन से 4-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं को लेकर के आया हूं। अगर आपने अभी तक सीरियसली तैयारी नहीं शुरू किया है तो आप मेरे साथ जुड़ करके एक अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, आपके पास सबसे पहला जो प्रकार है खंडे, उसमें पूछ रहा है कि आपके सामने यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्नों के ऊपर एक प्रश्न आकृति दी गई, नीचे उसके 4 उत्तर दिए गए हैं और उत्तर आकृति को चुनिए जो आकृति बिल्कुल सदृश हो। मतलब ये कि आपके सामने एक प्रश्न दिखाया जा रहा है, ये जैसा बना हुआ है ऐसे ही इसमें कौन सा बना हुआ, ये आपको चॉइस करना है। यानी इसको आप अपने मन में बिठाइए और एक दूसरे को देखते रहिए। देखिए, इसमें लाइनें खींची, मिल ही नहीं रहा, इसमें दाएं से मिला हुआ बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। और अगला अगर हम देखते हैं सी वाला, तो सी वाले में भी देखिए आपका यहाँ से ये देखिए 20 से थोड़ा सा इससे डिसमैच हो रहा, तो ये भी आपका पूरा नहीं मिल रहा है। इसके बाद अगर हम आते हैं डी पर, तो डी में देखिए पूरा कर्ण भी मिल रहा है, आपका ये भी मिल रहा है, ये वाला कोना भी मिल रहा है, तो यहाँ से डी वाला सही होगा। अगर मैं प्रश्न 2 की बात करूँ, प्रश्न 2 में भी इसके जैसा इसमें कहाँ पर बना हुआ है। यानी सबसे पहले एक देखिए आपको वर्ग दिया, उस वर्ग को 4 भागों में बांटा गया। इसमें भी देखिए 4 भागों में नहीं बटा, यहाँ भी नहीं बटा, यहाँ भी नहीं बटा, तो सीधे सीधे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। रही बात तीसरे की, ये देखिए आपको स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाया गया, हालांकि स्वास्तिक का चिन्ह सही नहीं बना, लेकिन आपको यहाँ से देखना है कि किस प्रकार बनेगा। अब आप देखिए एक तरफ से यहाँ से लेते हैं, मैं एक तरफ से आपको बता रहा हूँ। ये वाला देखते हैं, देखिए ये भी इसमें बना है, ये इसमें नहीं बना है, और ये तीनों में बना है। इसका मतलब तीनों में से कोई भी सही हो सकता है। अगर मैं अगले की बात करूं तो इस वाले को मैं ले रहा हूं, तो इसमें देखिए ये और ये दोनों देखिए आपके मिल गए। इसका मतलब अभी भी हम यहाँ पर जो पहला वाला प्रश्न था, अगर पहले वाले को देखें तो इसमें उल्टा, तो ये वाला भी यहाँ से ख़त्म हो जाता है। मैं अगले की बात करता हूँ तीसरे की, तो इस वाले को लेते हैं, नीचे की ओर दोनों हैं बिल्कुल सही, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये अंतिम वाले में देखते हैं, तो देखिए इसमें ये इस ओर बना, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब केवल और केवल डी ही हो सकता है। अगर मैं बात करूं चौथे की, चौथे में देखिए यहाँ पर ये रंगा हुआ है क्रॉस में, इसी में है, बाकी इन सभी में आया ही नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रकार कौन सा है। दूसरे प्रकार की जो रीजनिंग है, यहाँ पर प्रश्न 5 से 8 तक, मतलब 4 प्रश्न यहाँ भी हैं। यहाँ पर बता रहा है कि आपके सामने एक चित्र दिया गया है, उस चित्र में के 4 भाग हैं, 4 भाग में से एक भाग गायब है, और जो गायब भाग है वो कौन सा होगा। आप इस चित्र प्रश्न को देख करके बहुत बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दिया गया है और इसमें ये वाला पोर्शन खाली है। अब आप देख रहे होंगे जो ये ऊपर की ओर है, देखिए बिल्कुल एक जैसा मिल रहा है, बस इसकी ये जो त्रिज्याएं बनाई गई हैं ये सिर्फ अपोजिट दिशाओं में होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इसमें देखेंगे तो सी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और दूसरा प्रश्न यहाँ पर हो पाएगा, तो यहाँ से सी वाला आपका बिल्कुल सही है। अगर बढ़ते हैं हम छठे प्रश्न की ओर, अब छठे प्रश्न में आपको ये देखना है कि इसे आप ऐसे ही मिलाएंगे और मिलाने के बाद इस रेखा को भी आप बढ़ाएंगे, तो ये दोनों देखिए आपके रंगे होंगे और ये भी पूरा जो है आपका एक बन करके तैयार हो जाएगा। तो 6 में अगर आप देखें तो इस प्रकार का जो चित्र बना है वो केवल और केवल सी में मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी चित्र इस आकृति को पूरा नहीं कर रहा है। 7th में अब आप देख रहे होंगे इसके सामने यू लाएंगे और यू लाएंगे, जो भी यहाँ पर इस टाइप से मिलेगा, इसका मतलब आप इस वाले पोर्शन को देखेंगे तो इस पोर्शन में है नहीं, इस पोर्शन में है नहीं, ये है, लेकिन ये देखिए मोटा भाग थोड़ा सा यहाँ पर बनाया गया, तो ये पर यहाँ से केवल और केवल डी वाला भाग बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा कि आप इसका पता न लगा पाएँ। अब आपके सामने देखिए चित्र दिया गया और इसी चित्र को आप अगर अपने आप से यहाँ पर सोचेंगे तो देखिए यहाँ से ये आएगा और आपसे ये वाला देखो मिलेगा और ये इधर आएगा, ठीक नहीं, और आप एक ऐसे आएगा और यहाँ से
मिलेगा, ये थोड़ा इधर ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार का जो चित्र आपके सामने, और ये देखिए छोटा सा इधर से भी ये लेकर के आएगा। तो 8वें में देखिए डी के अलावा कोई ऐसा प्रश्न आपके सामने बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है जो बिल्कुल सही बैठ सके। कुल मिला के ये हमारा दूसरा प्रकार था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। तीसरा हमारे पास प्रकार है जिसमें आपको ये बताना है कि एक आकृति दी गई है और वो आकृति एक श्रृंखला बना रही है। मतलब आपके सामने यहाँ पर देखिए ये एक आकृति दी गई, एक श्रृंखला बना रही है। इस श्रृंखला के बाद यानी ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है। अब निश्चित तौर पे आपका षष्ठभुज होगा, यानी उसमें 6 भुजाएं होंगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन क्या बनेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए 6 बन रहे हैं, तो आप तुरंत यहाँ से बी वाला ऑप्शन लगा लेंगे। बात करता हूँ 10वें की। अब 10वें में देखिए चित्र आपका कुछ घूमता हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसे बहुत गौर से देख रहे होंगे तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि अगला वाला जो चित्र है वो कौन सा रंगा हुआ। देखिए अभी इसके बगल का ये रंगा आ गया, उसका बाद इसे रंगा गया, अब इसके बाद ये वाला जहाँ पोर्शन रंगा होगा। अब आप देखिए ये डी के अलावा और कहीं रंगा हुआ आपको नज़र ही नहीं आ रहा। तो कुल मिला के आप चित्रों को बहुत गंभीरता से और ध्यान से देखेंगे, जरूर कर लेंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसे आप ना कर सके। यहाँ पर देखिए प्रत्येक जो आकृति है, जो तीर है, वो 90 डिग्री दिशा में घूम रहा है। जो तीर है आपका देखिए ऐसे था, फिर आपका देखिए ऐसे इस साइड को घूम के ये ऊपर आ गया, फिर इसके बाद ये आ गया। ये देखिए ये तीर की बात हो रही है, ये वाला तीर देखिए सॉरी यहाँ है, फिर ये इधर से ऐसे घूम के आ गया, फिर ये ऐसे आ गया। अब आपको निश्चित तौर पे पता होना चाहिए ये ऊपर की ओर जो है घूम के इसको आना ही पड़ेगा। इसका मतलब 11वें में सी के अलावा अगर आपको कोई दूसरा नज़र आता हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारे पास देखिए 12वां प्रश्न है। 12वें में भी अगर आप देखें यहाँ पर कि प्रत्येक जो आकृति एक लघु जो आपको वर्ग बन रहा है वो एक एक करके घड़ी की दिशा में जुड़ता जा रहा है। देखिए पहला एक घड़ी जो थी ये वृत्त यहाँ जुड़ा, दूसरा यहाँ जुड़ा, तीसरा फिर यहाँ जुड़ा। अब देखिए कहाँ से जुड़ना शुरू हुआ, यहाँ से, फिर उसके बाद इसी के सामने जुड़ा, फिर इसके साथ यहाँ पर आकर के जुड़ा। तो जो अगला है वो अब आपका देखिए इसके सामने कहाँ पर, यहाँ पर जुड़ना चाहिए। तो 4 बनने चाहिए, पहले 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3। तो 4 में केवल सी और सी है, इसके अलावा अन्य कोई आकृति ऐसी नहीं है जिसमें 4 वर्ग जोड़े गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो चौथा प्रकार है, इसमें प्रत्येक में 2 समस्या आकृतियों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में से एक प्रश्न आकृति बना हुआ है। पहले 2 प्रश्न आकृतियों में परस्पर एक संबंध है और तीसरी और चौथी आकृति के बीच वैसे ही संबंध है जैसा कि पहले और दूसरे में है। तो आप उसमें कौन सी आकृति सही बिठाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके सामने एक आकृति दी गई, इसका संबंध जो इससे है वो इसका संबंध अब किस चीज़ से होगा। अगर आप इसको देखें बहुत आसानी से इसको पता अगर करना चाहें तो देखिए अंदर 2 वृत्त बने थे, एक वृत्त यहाँ पर गायब कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए इसमें ये वाला छोटा वाला जो है अंदर की ओर ये वाला गायब किया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम इसको यहाँ से गायब करेंगे तो इसका मतलब ये ए जैसा व्यवहार करेगा। अगर बात करता हूँ 14 की, 14 में आप देखिए पहले यहाँ पर ये षष्ठभुज था, फिर पंचभुज हो गया, मतलब एक भुजा कम हो गई। ऐसे यहाँ पर चतुर्भुज है, चतुर्भुज से जब आप एक घटाओगे यानी जो आपका चतुर्भुज होगा उससे घटेगा तो ये त्रिभुज यानी 3 भुजाएं बनेगी। यहाँ पर आपकी देखिए 6 थी, ये 5 रह गई, तो ये 4 है, तो यहाँ पर 3 भुजाएं वाली आकृति बनेगी। अगर मैं बात करता हूँ 15वें की, तो 15वें में आप देख रहे हैं जो ये आकृति है पहली वाली, ये देखिए पलट जा रही है और ये जो बाहर की ओर आकृति थी अंदर की ओर मुड़ जा रही है। तो उस कुल मिला के इस केस में ये वाली भी आकृति कुछ ऐसा ही करने वाली है, यहाँ आएगी और ये देखिए मुड़ जाएगी और मुड़ने के बाद और ये जो देखिए जो बाहर की ओर पोर्शन था ये ऐसी कुछ आकृति बनेगी मेरे हिसाब से, जैसा कि आप इस आकृति को देख रहे होंगे। पेन में चला रहा हूँ। इसके बाद केवल डी ही आकृति ऐसी बचती है जो इस आकृति को पूरा करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए 15वां। तो जो पहली यहाँ पर आकृति देखिए इन दोनों में एक संबंध दिखाया गया, यानी ये 2 लाइनें थी, उन लाइनों को आप देखिए घुमा करके ऐसे, और एक बड़ी और छोटी थी उसको घुमाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस आकृति को भी अगर घुमाएंगे तो ये किस प्रकार से घूम करके मतलब
देखिए दोनों चीज़ें ये ऐसी थी, अब इसको हम घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है। तो तीसरी भी जब 90 डिग्री घूमेगी ये वाली जो आकृति है, तो इसका देखिए मुंह कहाँ चला जाएगा, ये सॉरी, इसका जो मुंह है देखिए बच्चों कैसे जाएगा, ये देखिए ऐसे घूमेगी बाई ओर, और ये ऐसे, और यहाँ पर ये जो तीर लगा ये हो जाएगा, ये वाला साइन यहाँ आ जाएगा, और ये ऐसा। मुझे लगता है ये आकृति आपकी देखिए केवल ए में मिल रही है, तो आपको ए यहाँ से लगा लेना है। पांचवें प्रकार की बात करूं तो यहाँ पर पांचवें बताया जा रहा है, 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों में से एक ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त का एक भाग ऊपर की तरफ प्रश्न आकृति के रूप में है, नीचे की तरफ 4 आकृतियां ए बी सी डी में कोई एक उसका दूसरा भाग है। नीचे दी गई आकृति में से वह आकृति ढूंढिए जो ज्यामिति को पूरी करे। मतलब एक आकृति है जिसको आपको पूरा करना है, वो तो हम आगे बढ़ेंगे तब आप देखते हैं। चलिए 17, अब आप देखिए इस आकृति को आपको पूर्ण कराना है। इसे पूर्ण कराने के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखेंगे। अब ये ऐसी कोई आकृति आपको ढूंढनी है जिसमें इधर से ये देखिए थोड़ा सा आपका उभरा हुआ आकृति आना चाहिए, ठीक है ना। तो इधर से जो भी उभरी हुई जो आकृति आपकी बनेगी उसी को आपको यहाँ से देखिए ऐसे उभरी हुई, तो ये वाला पोर्शन कटा होना चाहिए। तो ऐसी आकृति केवल और केवल सी में आपको बनती हुई नज़र आएगी, जो कि इसको थोड़ा सा एक कट करके यहाँ पर आएगी। ऐसे ही आप ये देखिए, इसको अगर आपको पूरा करना है तो पूरा करने के लिए आप वहाँ आपके पास वहाँ पर पेंसिल रहेगी, आप उस पेंसिल को आप देख करके आगे की ओर अगर बहुत ज़्यादा बनाना है तो आपको ज़्यादा भी बनाने के लिए कैसा यहाँ पर काटना पड़ेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सी के अलावा कोई ऐसी आकृति आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि काट के दिखा रहा है कि आपको काट के बना के इसमें एक आकृति को फिट कर देना है, ठीक है। तो ये वाली हो गई। अगर आप इसमें देखिए तो आपको नीचे से कोई एक आकृति ऐसी मुझे लगता है तो पूरी हो रही है, ऐसे और ऐसे। अब आप देखिए इतने जो पोर्शन है इसको ऊपर रखने से जो पूरा भर ले, और ऐसी कौन सी आकृति जो इस टाइप से आए और इसको पूरा भरने पर बने। तो मुझे लगता है विकल्प ए के अलावा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आएगा, ये भरेगा और ये वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा। तो ये 19 का ए के अलावा यहाँ पर पूर्ण करते हुआ नज़र नहीं आता। अगर मैं 20वें की बात करूँ तो 20वें में भी अगर मैं इसे थोड़ा सा देखिए बढ़ाता हूँ ऐसे और ऐसे और ऐसे। अब आप देखिए ये वाली जो ऐसी ऐसी आकृति है ऐसे। अब आप देखिए यहाँ पर कौन सी ऐसी आकृति जो आपको भरता हो। मुझे लगता सी के अलावा इसमें ऐसी कोई आकृति नहीं जो इसको पूर्ण कर रही हो, लेकिन आपको करना क्या, वहाँ पर सिर्फ एक पेंसिल लेके ले जाना और पेंसिल से आपको थोड़ा सा देख लेना है, चला करके बढ़ा करके कि कौन सी आकृति उसमें पूरी हो रही है, उसे पर तुरंत आपको टिक वहाँ पर लगा देना है। बात करता हूँ छठे प्रकार की। छठे प्रकार में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक आकृति दी होगी और उस आकृति के सामने एक दर्पण रखा होगा, और दर्पण में आप समझते होंगे कि जो भी चीज़ें बनती हैं दाएं की बाएं बनती है और बाएं का दायां, बाकी इसमें कुछ नहीं बदलता। ऊपर नीचे ये पानी के लिए होता है, और अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण में जो चीज़ दाएं है वो बाएं दिखती है, जो बाएं है वो दाएं दिखती है। इसके अलावा उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो आइए बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये देखिए एक आकृति बन करके आ गई, और इस आकृति में आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर ये कैसी आकृति बनेगी। अब आप ये समझिए इस आकृति को आपको पलट देना है। पलट कैसे देना है, ये ऐसे आएगी बच्चों। अब आप देखिए जो ये 3 इधर हैं वो उस साइड को चले जाएंगे, मतलब ये खुले हुए पलट जाएंगे ऐसे और ऐसे। जो 2 थे वो ऐसे और ऐसे आपको पलट के बनेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी ऐसी आकृति है जो इसका फॉलो कर रही। मुझे लगता है बी के अलावा ऐसी कोई आकृति नहीं है जो आपको इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 22वें में देखिए आपके सामने चित्र दिया गया है। अगर आप इसे दर्पण में देखेंगे तो दाएं का बाएं और बाएं का दायां कैसे दिखता है ये आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको सही बना लीजिएगा, और इसके बाद आप देखेंगे ये देखिए जैसा कि ये चित्र आपका बना हुआ था, और अगर हम इसकी नकल करते हैं दाएं से बाएं और बाएं से दाएं में, तो आपको यहाँ पर ये देखिए जो है रंगा हुआ नज़र आएगा आपको। तो ठीक इसी प्रकार से अब ये और ये दोनों तो हो नहीं सकते, और इसमें देखिए ये वाला ज़्यादा आ रहा, तो ऑप्शन ए के अलावा यहाँ पर कोई चीज़ बनती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर आप 23वें प्रश्न की बात करेंगे तो 23 में अगर आप पूरा चित्र देखें तो देखिए आपके सामने ये बना हुआ है।
तो इसे अगर आप दाएं से बाएं अगर आप करते हो तो मैंने अभी भी बताया था कि अगर आप इसकी बात करेंगे 23 में, तो ये देखिए आपका ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला ये देखिए इधर को आ जाएगा, इधर से ये इधर आ जाएगा, और ये वाला जो चित्र है वो आपका इधर से ऐसे बनता हुआ नजर आ जाएगा। और ये जो बात रही आपके त्रिभुज की, और ये वाला त्रिभुज आपका बिल्कुल उलट जाएगा, और ये जो इस ओर का टाक था ये जो बना हुआ ये ऐसे कुछ बना हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जब आप देखोगे इसी 23 में, तो ये देखिए बी के अलावा अन्य कहीं पर भी ये मैच खाता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 24 देखें, 24 में अंग्रेजी के अक्षरों को उल्टा करके देखना। जब देखिए के आप देखोगे बच्चों, ये देखिए तो जो के है ये वाला उठ करके यहाँ चला आएगा, और ये के उलट जाएगा, अब ये ऐसे वाला के दिखेगा। ठीक है, जो आपका जेड है इसका देखिए ये इधर चला जाएगा, और ये ऐसे आकर के ऐसा दिखने लगेगा, और ये वाला के जो है आपका पुनः ऐसे दिखेगा, और ये जेड जो है वो आपका ऐसे आकर के ऐसे दिखेगा। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको देखिए डी के अलावा कोई भी चित्र ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो कि हमने बनाया था। बात करते हैं छठे प्रकार की। छठे प्रकार में आपको मैं बता देता हूँ, एक कागज़ दिया होगा और उस कागज़ को मोड़ा जाएगा। मोड़ने के बाद उस पर कुछ छेद किए जा सकते हैं, उस पर कोई चित्र बनाया जा सकता है, चाहे वर्ग हो, आयत हो या कोई अन्य चित्र हो। फिर उसे खोला जाएगा। खोलने के बाद आपको सोचना होगा वो किस प्रकार का चित्र बनकर के दिखेगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न 25वां आपके सामने हो, इसे आप देखिए और अपने हिसाब से थोड़ा सा इसका इमेजिन जब करेंगे तभी जाके आपके समझ में आएगा कि आखिर खोलने के बाद ये कैसा आपको दिखाई पड़ेगा। पहले षष्ठभुज है, इसे 20 से देखिए कर्णवत मोड़ दिया गया है। मोड़ने के बाद पुनः इसे इस टाइप से देखिए थोड़ा सा मोड़ा गया है। मोड़ने के बाद फिर इस यहाँ पर दो जो है वर्ग बनाए गए। जब आप इसे खोलेंगे तो खोलने पर यहाँ पर चूंकि दो ही हैं, तो इनको जब आप खोलोगे तो ये देखिए आमने सामने जो है जब खोलोगे तो दिखेंगे। और ये किस प्रकार से दिखेंगे, ऑप्शन ए जैसे दिखेंगे। अगर ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप कृपया अपने कागज़ ले लीजिए और कागजों से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आप यहाँ पर जरूर कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं। देखिए 26वां प्रश्न आपके सामने एक वर्ग दिया गया है। वर्ग का एक कोना है, यहाँ से इस वर्ग के कोने को काट दिया गया है, और काटने के बाद यहाँ से एक ये चीज़ हटा दिया गया है। हटाने के बाद यहाँ पर षष्ठभुज बना दिए गए, मतलब थोड़ा सा मोड़ करके। तो इसका मतलब ये दो बार मुड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पर जब भी ये खुलेगा इसमें चार चित्र बनते हुए नजर आएंगे। और चारों चित्र वो आपको कैसे दिखेंगे, चूंकि यहाँ है, आप जब इनको खोलोगे तो ये दोनों तो पास पास दिखेंगे, लेकिन जब उधर खोल के ले जाओगे तो दो वो कर्णवत आपको यहाँ पर दूरी से दिखेंगे, क्योंकि आपने यहीं से ये पोर्शन काटा है। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन बी के अलावा और कैसा चित्र आपको दिखेगा नहीं। अगर बात रही 27 की, 27 में भी आपको दिया गया, इसको इस साइड से काटा गया है, उसके बाद इसे काटने के बाद पुनः इसे जो है मोड़ा गया है। और मोड़ने के बाद जब इसे आप खोलेंगे तो ये किस प्रकार का चित्र आपको दिखाई पड़ेगा। चूँकि ये वाला पोर्शन यहाँ से थोड़ा सा हटाओगे तो ये चारों में आपको दिखाई पड़ेगा, और एक ये स्टार जैसा बनता हुआ कुछ ऐसे और ऐसे, और ये ऐसे खिंचा हुआ आपको नज़र आएगा। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन सी के अलावा और कोई आकृति यहाँ पर नहीं बनेगी। रही बात प्रश्न 28 की, 28 में भी देखिए इसे कर्णवत आपको मोड़ा गया। मोड़ने के बाद इसे पुनः मोड़ा गया। मोड़ने के बाद यहाँ पर एक वर्ग को बनाया गया है, और जब भी उस वर्ग को खोला जाएगा, चूंकि कोनों पे काटा गया है, तो ये चारों तरफ कटे हुए नज़र आपको आएंगे चारों कोनों पर। तो ये ऑप्शन डी आपका बनाएंगे। अगर मैं बात करूं 7वें की, तो 7वें बताया जा रहा है प्रश्नों के ऊपर की ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, नीचे की ओर चार उत्तर ए बी सी डी दिए गए हैं। उस आकृति को चुनिए जो कि प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने ये बहुत सरल होता है। अब आपको ये ढूंढना है कि इन पहला, दूसरा, तीसरा ये कहाँ पर ऐसा है जिसमें ये तीनों आकृतियाँ समाहित हुई हैं। इनसे ज़्यादा भी होंगी, लेकिन आपको ये देखना है कम से कम ये चित्र आपको जो है कहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ पर ये तीनों मिल रहे हो। अगर आप इनको देखें, इन दोनों को अगर आप उठा के ऐसे मिला दीजिए, इसी के ऊपर ऐसे आगे की ओर ले जा करके इसे मिला दीजिए, तो मुझे लगता है ए में ये तीनों आकृतियाँ बिल्कुल समाहित हैं, निहित हैं। आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 की बात करूं, 30 में भी देखिए 1 2 3, एक में त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज है, फिर ये आपका जो है समलंब एक सम्मिलित करना है। और ये किसमें
आपको दिखेगा, इसके लिए थोड़ी सी आपको जिल्लोजहद करनी पड़ेगी। और कैसे करेंगे, अब आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कहाँ पर ये आकृति मिल सकती है। अब आप देखिए, अगर एक कटा हुआ चित्र आपका ऐसे यहाँ से मिला लिया जाए तो एक कटा हुआ चित्र आपका यहाँ आ जाएगा, और ये जो कटी हुई आकृति थी वो यहाँ आ गई, और इसको नीचे अगर आप पूरा बिठा दीजिए तो देखिए ये मुझे लगता है कि ऑप्शन बी में ही आपको मिल जाएगा, अन्य किसी में मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। हालांकि आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा याद रखना, ऐसे ये वाला यहाँ मिल जाएगा, ये जो बचा हुआ चित्र है ये नीचे की ओर अगर बिठा दिया जाएगा तो ये एक कंप्लीट जो चित्र हमारे सामने ऐसे बन करके उभरेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 31। अब आपके सामने 4 चित्र दिए गए हैं, चारों चित्र किस आकृति के अंदर बिल्कुल बैठे हुए हैं ये आपको देखना है। अगर आप यहाँ से देखें, इसी चित्र में ए में तो एक तो ये मिल रहा, 2 मिल रहा है, लेकिन तीसरा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप बी में आते हैं, देखिए ये भी मिल रहा है इसके अंदर, ये भी आपका यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, चौथा देखो ये वाला बैठा हुआ है ये, ठीक है ना। तो बी में ये चारों चित्र आपके बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। अगर बात करें हम 32 की, तो 32वां थोड़ा सा आपके लिए टफ है, थोड़ा सा अगर आप देखें तो अगर मैं इन आकृतियों को नंबर भी दे देता हूँ, ये 1 है, इसे आप 2 दे दीजिए, और इसे आप कर दीजिए बच्चों 3, और इसे कर दीजिए 4। अब आप देखिए यहाँ पर कौन सी ऐसी आकृति जिसके अंदर आपको मिलते हुए नजर आते हैं। तो देखिए दूसरा है जो ये वाला, ये देखिए 2 में आपको मिल रहा होगा, और ये जो कर्व टाइप से ये जो अंदर आ रहा है ये वाला देखिए, ये आपका चौथा देखिए पूरा मिल रहा है, ठीक है। ये वाला देखिए तीसरा पूरा मिल रहा है, और ये वाला पोर्शन 1 में आपको मिल रहा होगा। थोड़ा देखिए तो आप ध्यान से देखेंगे तो 100% आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो 32वां यहाँ से बी के अलावा अन्य कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं आएगा। बात करता हूँ अगला, और हमारा 9वां जो प्रकार है कि प्रश्नों के ऊपर दी गई एक प्रश्न आकृति है, नीचे एक 4 उत्तर दिए गए ए बी सी डी, उस आकृति को चुनिए जो उस आकृति में निहित है। अभी तक उससे बनाना था, अब आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो ऊपर बना हुआ है आपके सामने एक इस टाइप से, ये किस आकृति के बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है, और वही आपका जो है आंसर यहाँ पर बन करके उभरेगा। तो यहाँ पर इसे भी ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इसे आप थोड़ा सा अगर हम ध्यान देते हैं, तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो मुझे लगता है सी में देखिए पूरा ये बैठा हुआ नज़र आपको मिल जाएगा। बात रही 34 की, 34 में केवल 2 रेखाएं बस। अब ये 2 रेखाएं आपको किस नज़रिए से देखना है, ये आपके लिए थोड़ी सी कठिन बात हो सकती है। तो आप ये दोनों देखिए कहाँ पर मिलेंगी। अगर आप 34 में ही इनको ढूंढ लें तो 34 में सी में देखिए ये दोनों आपको आकृतियाँ आपके अंदर यहाँ पर दिख जाएंगी, और ये आकृति सी में बैठी हुई है। अगर मैं बात करूँ 35 की, तो 35वें में भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए ये आकृति आपको कहाँ बैठी हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 34 में आपके सामने अब देखिए ये आकृति है, ऐसे 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 और ऐसे। तो अगर आप यहाँ देखें थोड़ा सा ये और ये, तो मुझे लगता है ए में पूरी बैठी हुई नज़र आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 36 आपका देखिए ई जैसा एक बना हुआ, लेकिन ये थोड़े लंबे हैं। किसके अंदर है देखिए, इसमें तो ई आपका ए वाले में तो नहीं बैठ पा रहा, लेकिन इसमें आप देखिए अगर ऐसे ये लंबाई और ये देखिए तीनों, तो इसका मतलब ये बी में बैठा हुआ है। इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि देखो तीनों थोड़े ज़्यादा लंबे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि ये जो आकृति है वो बी में पूरी बैठी हुई है। अगला प्रश्न और 10वां और अंतिम प्रकार, इसमें क्या है, आपको 4 आकृतियाँ दी होंगी, और चारों आकृतियों में से 3 आकृति एक जैसी होंगी, एक आकृति ऐसी होगी जो बिल्कुल अलग होगी, और उसी अलग आकृति को आपको छांट करके बताना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान देते हैं तो चलिए मैं आपको इसकी भी एक्सरसाइज कराता हूं और आपको देखता हूं कि कहाँ पर बन रहा। तो अगर आप आकृति यहाँ पर बी को थोड़ा सा देखें, यहाँ पर एक त्रिभुज जो है वो सभी भुजाओं को आधी आधी काट करके एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। बाकी अंदर किसी में भी आधार को काट करके बनाया नहीं गया है। तो आप यहाँ से सी वाले को बिल्कुल अलग कर सकते हैं, बाकी सभी एक जैसी ही हैं। अगर मैं बात करूँ 38 की, तो 38वें में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो आपको हर चीज़ यहाँ पर
समझ में आएगी कि इसमें कौन सी अलग हो सकता है। ठीक है ना। अब आप देखें तो इसमें कौन सी ऐसी आकृति है। अब आप हाँ देखिए, सी बिल्कुल अलग है। क्यों इसलिए अलग है कि सभी में ये देखिए जो पतली आकृति, ये देखिए सबका मुंह अंदर की ओर है, लेकिन इसका मुंह देखिए ये बाहर की ओर जा रहा है, इसलिए सी यहाँ पर बिल्कुल अलग है। अगर मैं बात करूँ 39 की, तो 39 में भी आपको देखना है सभी में ये 3 बिंदु दिए गए हैं, लेकिन बी वाले में केवल 2 ही बिंदु हैं, तो ये बिल्कुल इसको यहाँ से अलग करती है। अगर मैं बात करता हूँ 40 की, तो 40 में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जितनी भुजाएं हैं उतनी ही भुजाएं आपको काट रही हैं। यहाँ पर देखिए 2 भुजाओं को 2 भुजाएं काट रही हैं, यहाँ पर देखिए 3 भुजाओं को 3 भुजाएं काट रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आप यहाँ पर 2 भुजाओं को ये 3 भुजाएं काट रही हैं, इसलिए सी बिल्कुल अलग होगा। तो बच्चों ये थे हमारे आज का जो मॉडल पेपर था, बिल्कुल आदर्श मॉडल पेपर था। यहाँ पर 40 प्रश्न थे। अगर ये आपको वीडियो कृपया पसंद आया तो चैनल को आप लाइक अवश्य कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।